नमस्कार। सोचिए, एक ऐसी कविता जिसे शब्दों से नहीं बल्कि संगमरमर से तराशा गया हो। आज हम कुछ ऐसी ही एक कलाकृति की बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं देलवाड़ा के मंदिरों की दुनिया में। एक ऐसा वास्तुशिल्प का चमत्कार जो सच में हैरान कर देता है। देखिए, इस जगह की अहमियत का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है। इसकी कलाकारी की तुलना किसी और से नहीं बल्कि सीधे ताजमहल से की जाती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है। ये तो कला का वो शिखर है जहां इंसानी हाथों ने पत्थर को मानो मखमल बना दिया हो। तो फिर सवाल उठता है कि भाई ये अजूबा आखिर है कहाँ? ये राजस्थान की खूबसूरत हरी भरी अरावली पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ एक अनमोल नगीना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो चलिए कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। ये मंदिर है राजस्थान के बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन माउंट आबू में। और देखिए, कमाल की बात यह है कि इनका निर्माण किसी एक वक्त में नहीं हुआ, बल्कि 500 साल के लंबे दौर में 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुआ। और ये जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के लिए आस्था का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। दिलवाड़ा असल में कोई एक अकेला मंदिर नहीं है। नहीं, ये तो 5 शानदार मंदिरों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। और हर एक की अपनी अलग कहानी, अपनी अलग पहचान है। इनमें से भी जो विमल वसाही और लूण वसाही मंदिर हैं, वो तो अपनी कलाकारी के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हैं। अब आते हैं दिलवाड़ा की उस खासियत पर जो इसे सबसे सबसे अलग बनाती है, और वो है इसका दोहरा रूप। बाहर से एकदम सादा और अंदर अंदर एक ऐसी दुनिया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो जब कोई पहली बार इन मंदिरों को देखता है ना, तो शायद थोड़ा चौंक जाए, क्योंकि बाहर से ये बिल्कुल साधारण लगते हैं, एकदम किले जैसी मजबूत दीवारें। और ऐसा जानबूझकर किया गया था। एक सोची समझी रणनीति थी, ताकि हमलावरों की बुरी नज़र से अंदर छिपे कला के इस खजाने को बचाया जा सके। लेकिन जैसे ही दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, तो बस एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। हर दीवार, हर खंबा, हर छत, मतलब जहां भी नजर जाए, कला का एक ऐसा समंदर है जहां पत्थर को मोम की तरह तराशा गया है। नक्काशी इतनी इतनी ज्यादा बारीक है कि संगमरमर पारदर्शी यानी ट्रांसलूसेंट लगने लगता है। सच कहूं तो ये एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां करना वाकई मुश्किल है। तो ये सब देखकर मन में सवाल तो उठता ही है कि आखिर इंसानी हाथों से ऐसी अविश्वसनीय, ऐसी अद्भुत कलाकारी संभव कैसे हुई? इसका राज छिपा है उन कारीगरों की कहानी में, जिनके हुनर और लगन ने इस सपने को सच कर दिखाया। कहते हैं कि इन कारीगरों को पैसे देने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। उन्हें पेमेंट घंटों के हिसाब से नहीं मिलती थी, बल्कि नक्काशी के दौरान जो संगमरमर की धूल निकलती थी ना, उसके वजन के हिसाब से मिलती थी। सोचिए, जाहिर है जितनी बारीक और जितनी गहरी नक्काशी होगी, उतनी ही ज्यादा धूल निकलेगी और मतलब उतनी ही ज्यादा कमाई। इसी कमाल की तरकीब ने कारीगरों को अपना बेस्ट देने के लिए, अपनी कला को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन दिलवाड़ा की ये जो खूबसूरती है, ये सिर्फ आंखों को खुश करने के लिए नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है। यहाँ पत्थर पर उकेरा गया हर एक फूल, हर एक डिजाइन, ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। ये मंदिर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को समर्पित हैं। अब तीर्थंकर कौन होते हैं? ये वो महान आत्माएं हैं, वो टीचर्स हैं जिन्होंने आत्मज्ञान पाकर दूसरों को मोक्ष का रास्ता दिखाया। तो यहाँ की जो एक एक नक्काशी है ना, वो असल में इन्हीं गुरुओं के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान को दिखाती है। और यहाँ की कला में हर चीज का एक मतलब है, एक गहरा अर्थ है। जैसे कि छतों पर जो कमल के फूल खिले हैं, वो आत्मा के विकास का प्रतीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का। जो गोलाकार डिजाइन है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर ज्ञान पाने के रास्ते को दिखाते हैं। सफेद संगमरमर, वो तो है ही मन की पवित्रता का प्रतीक। और इन सबके साथ मंदिर के अंदर का वो ठंडा और शांत माहौल, वो ध्यान और मन की शांति के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट जगह बनाता है। और एक आखिरी बात जो दिलवाड़ा को और भी ज्यादा खास बना देती है, वो ये है कि ये सिर्फ पत्थरों का एक ऐतिहासिक ढांचा नहीं है, कोई म्यूजियम नहीं है। नहीं, ये एक जीती जागती विरासत है, एक ऐसी जगह जहां आज भी आस्था की लौ जल रही है।
जैसा मैंने कहा, ये कोई शांत म्यूजियम नहीं है जहाँ सब कुछ शीशे के पीछे रखा हो। अरे नहीं, यहाँ तो आज भी रोजाना पूजा अर्चना और प्रार्थनाएं होती हैं। एक जैन ट्रस्ट है जो इसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है और ये पक्का करता है कि ये जगह आस्था और आध्यात्मिकता का एक जिंदा दिल केंद्र बनी रहे। और हाँ, अगर कभी यहाँ जाने का प्लान बने तो 2 बातें ध्यान में रखने जैसी हैं। पहली तो ये कि ये पूजा का एक पवित्र स्थल है, तो यहाँ शांति और सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी, मंदिर के अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। और ये इसलिए है ताकि इस जगह की पवित्रता भी बनी रहे और सदियों पुरानी इस नाजुक कला को कोई नुकसान भी न पहुंचे। तो आखिर में दिलवाड़ा हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कला, भक्ति और आस्था को जताने का एक तरीका है, तो फिर ये महान रचना हमें क्या संदेश देती है? शायद ये सदियों से चली आ रही श्रद्धा, इंसानी हुनर की हद और उस गहरी शांति की एक खामोश लेकिन बहुत ही शक्तिशाली कहानी कहती है। एक ऐसी कहानी जो आज भी वहां जाने वालों को महसूस होती है।